आज हम चालू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक से लिया हुआ है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है ट्राई, सेकंड वर्ड है गोनो, थर्ड वर्ड है मेट्री। बेसिकली ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मीन्स होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर्स। 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स कौन से फिगर की होती है? ट्रायंगल की। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज एन स्टडी ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड ए एंगल ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल ओनली टॉक अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जिसमें ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी हाइपोटेन्यूस है। जो ये थीटा है एक एंगल है, कौन सा एंगल है? एंगल ए सी बी। थीटा को हम एंगल के नाम से आते हैं, आगे हायर क्लासेस में इसको थीटा ही कहेंगे। एंगल सी, एंगल बी ए सी ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंगल वर्ड यूज होगा थीटा और फाई। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो बताती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रिग्नोमेट्री में भी हम साइड्स और एंगल्स निकालते हैं और इस थ्योरम से भी हमें साइड्स निकल जाती है आराम से। एंगल तो नहीं निकलता बट साइड्स निकल जाती है। बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि अगर हमारे पास एक साइड और एक एंगल हो तो हम बाकी की 3 साइड्स निकाल देंगे, बाकी का हम एंगल भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। बेसिकली एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप यहाँ खड़े हो और एक सामने एक बिल्डिंग है, आपको मालूम है कि जो आपका एंगल बन रहा है बिल्डिंग के साथ कोई फिक्स एंगल बन रहा है वो आपको मालूम है, और आपको डिस्टेंस मालूम है कि आपकी और बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आपके पास अगर एंगल और एक साइड है, डिस्टेंस है, तो आप बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो एकदम एक्यूरेटली। बेसिकली पुराने टाइम में यही करते थे कि हमारे पास जो भी होता था, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो इसी मेथड से अप्लाई करी थी। उससे कोई मशीनों से एक्सपर्ट नहीं नापा था, उसको सिर्फ एक एंगल हमने निकाल दिया था एक पॉइंट से, और हमने वो डिस्टेंस मेजर कर लिया था कि माउंट एवरेस्ट इस पॉइंट पर अगर मैं खड़ा हूँ तो उस पॉइंट से वो कितना दूर है। उससे हमने एक अप्रॉक्सीमेटली माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाल ली थी। तो अब हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज एन रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। तो हम इसमें स्टडी बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट फंक्शंस है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे थीटा क्या है? ये एंगल है। थीटा का मीन्स है ये एंगल, जो हमने एंगल सी यहाँ पे लिया, थीटा वो है। तो जो साइन थीटा होता है उसका जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का जो रेशियो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब कोसेक थीटा, अब बात है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने इसके सामने इसलिए लिखा साइन थीटा के, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल का मीन्स क्या है? जो एच है वो ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो मतलब कोसेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन पी। अब आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और सेम केस टेन थीटा के केस में भी है। टेन थीटा पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी। बी अपॉन पी मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो 6 रेशियोज है इनको इजी तरीके से याद रखने का एक मेथड है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। बस इसको कुछ ऐसे याद रखना है। पी अपॉन एच जो होता है रेशियो होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा यहाँ रख दिया। बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा हमने यहाँ लिख दिया। पी अपॉन बी होता है टेन थीटा का। अभी बाकी के जो 3 रेशियो थे वो रेसिप्रोकल थे, इसलिए मैं इनकी वैल्यूज जो है नीचे लिख दूंगा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा और ये आ जाएगा कॉट थीटा। अब हम एक्सरसाइज चालू करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ है वो थोड़ी देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड है और कोसेक, और सेम टू सेम वाइस वर्सा हम इसको ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखो कोसेक थीटा साइन थीटा की जगह जाएगा और साइन थीटा इसकी जगह आ जाएगा, तो बात एक ही है। अब आ जाते हैं कॉस थीटा के केस में। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेम टू सेम सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आ जाते हैं टेन थीटा। ये तो सिंपल था। अब थोड़ा टेन थीटा में क्या है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, टेन थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू
1 अपॉन कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा की अगर वैल्यू लिखनी हो तो कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसको कॉस ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल करके और साइन थीटा आ जाएगा नीचे। और अब आ जाते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम निकालने वाले हैं वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बेसिकली हमें 4 वैल्यूज़ हमें रिमेंबर करनी है पूरी टेबल बनाने के लिए। वो 4 वैल्यूज़ 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। और ये वैल्यूज़ ऐसी कैसे ये वैल्यूज़ इसमें इस वैल्यूज़ में कुछ एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि सब में हम 1/4 ऐड 0 + 1/4, 1/4, 1/4 + 1/4, 1/2 और 1/2 + 1/4, 3/4 और 3/4 + 1, 1। तो एक छोटा सा रिलेशन है। ये 4 वैल्यूज़ एज इट इज़ ऐसी की ऐसी याद करनी है। इसमें कोई फेरबदल नहीं करना, इसका डेसिमल निकालना ना कुछ करना। ये फ्रैक्शंस वाली वैल्यू इसको ऐसे ही याद रखना है। तो पहले हमें क्या करना है, इन सब का अंडर रूट लेना है। इन सारी चारों वैल्यूज़ का अंडर रूट लेना है। तो ये चारों वैल्यूज़ का अंडर रूट ले लिया और ये अंडर रूट। तो 0 का अंडर रूट 0 ही होगा। 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1 का 1 और 4 का हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1/2। 1/√2 का 1/2 का 1/2 का हो जाएगा 1 का अंडर रूट 1 और 2 का हो जाएगा √2। और सेम टू सेम यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का अंडर रूट रहेगा 3 का अंडर रूट हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। √3/2 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा। अब एक बार हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप पूरी की पूरी टेबल बिना किसी इशू के बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे? देखो, जो साइन थीटा जो और कॉस थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रिलेशन। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। बेसिकली ये फार्मूला लगा के हमें आंसर नहीं निकालना है, बस ये इसलिए दिखा है कि जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं वो इसमें उस फार्मूले का क्या रोल रहेगा। तो इस फार्मूले का क्या रोल रहेगा वो देखते हैं। ये जो साइन थीटा की वैल्यू हमने ऐसे लिखी है 0, 1/2, 1/2, √3/2, 1। तो इसको बैकवर्ड्स लिखनी है, इसको उल्टा घुमा के बैकवर्ड्स लिखनी है। तो बैकवर्ड्स कैसे लिखोगे? 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि बीच की वैल्यू है, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। अब ये आप पूछोगे कैसे हुआ? देखो, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो कॉस थीटा है तो कॉस में हमें निकालनी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री हमने यहाँ पे रखा कॉस 0 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 0। साइन 90 माइनस 0 हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन 90 के बराबर क्या होगा? कॉस 0। तो साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू। सेम टू सेम इसमें हो जाएगा। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री लिया है तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 90 माइनस 30। साइन 90 माइनस 30 हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। और बाकी सबके लिए भी ऐसा आप ट्राई करोगे तो सबके आंसर यही आएंगे। अब हमें निकालना टेन थीटा। हमने अभी पढ़ा था कि टेन थीटा का रिलेशन होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने जो टेबल बनाई है ये इसी फॉर्म पे बनाई कि साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवीजन आपको इजीली दिख जाए। देखो, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही दिख रहा है। यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसको डिवाइड करने की भी हमें अलग से झंझट नहीं पड़ेगी, बस हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है। देखो, 0/1 की वैल्यू होती है 0, 1/2 अपॉन √3/2। 2 एक नंबर छोड़कर एक नंबर है तो एक नंबर से 2 से 2 कट जाएगा, 1 ऊपर है और √3 नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। 1/√2, 1/√2। तो ये एक सेम नंबर है, सेम नंबर को सेम नंबर से काटेंगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। अब आ गया √3/2 और 1/2। 2 के एक नंबर छोड़ के 2 है तो ये 2 से 2 कट सकता है और ऊपर केवल √3/1 बच जाएगा, तो 1 हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे, ये लिखा है 1/0, गलती से भी इसको 0 मत लिख देना क्योंकि 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है और इसको हम इन्फाइनाइट के नाम से भी जानते हैं। तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। अब हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी। जैसे कि हमने पढ़ा था कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin थीटा। तो मतलब कुछ नहीं करना है, जो साइन थीटा की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर दो और कोसेक थीटा की आ जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू है 0/1 तो 0 को नीचे भेज देंगे तो आ जाएगी 1/0 और 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है तो उसको हम इन्फाइनाइट लिख देंगे। ये इन्फाइनाइट 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आएगा, 1/√2 का करोगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 का करोगे तो ये आ जाएगा 2/√3।
और 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है। सेक थीटा का भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करके। और एक और तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, वो कोसेक थीटा और सेक थीटा के केस में भी काम करता है। वो है सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला लिखा है, बस अब ये जो वैल्यूज़ हमने ऐसे लिखी है अब इसको बैकवर्ड्स लिखना है। तो बैकवर्ड्स में आ जाएगा 1 2/√3 √2 2, अब ये आ जाएगा इन्फिनिटी। ये आगे सेक थीटा की वैल्यू। अब हमारी वैल्यू आएगी कॉट थीटा की। कॉट थीटा में हम दो तरीके से कर सकते हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल भी लगता है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला मैं रूल लिख देता हूँ, कॉट थीटा इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यूज हम ऐसे लिख देंगे बैकवर्ड्स। तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी √3 1 अपनी जगह 1/√3 और 0। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।